हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय पाठशाला। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी गॉसेन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम जो था वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था, और ये उसका द्वितीय नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसको चलिए हम लोग आसान से भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ बातें आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। समसीमांत उपयोगिता का नियम के बारे में अगर आप व्याख्या कर रहे हैं, एक तो उपभोक्ता की आय, दूसरा आपको कि वो खर्च करता है विभिन्न वस्तुओं पर, और इस तरह खर्च करता है कि वस्तुओं की जो अंतिम उपयोगिता जो होती है ना, वो आपस में समान हो जाए, ठीक है, ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है कि एक उपभोक्ता जो क्या करता है ना, अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है। समसीमांत उपयोगिता, इसका जो नियम है, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद आप इसे बताओगे कि इस नियम के अनुसार कोई भी एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार या इस तरह खर्च करता है कि हर वस्तु की अंतिम उपयोगिता जो है वो समान हो जाए, ठीक है, जिससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी एक उपभोक्ता मंथ में अगर वो 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये जो भी वो कमाता है, तो एक विवेकशील जो उपभोक्ता होगा वो उस पैसा को किसी एक वस्तु पे तो खर्च नहीं करेगा। कोई भी उपभोक्ता वो अलग अलग चीज़ों पे खर्च करता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो भोजन हो, कपड़ा हो, ठीक है, या फिर मोबाइल रिचार्ज, अन्य बहुत सारे खर्च होते हैं। तो कोई भी एक विवेकशील उपभोक्ता जब भी अपने पैसा को खर्च करता है तो वो इस प्रकार खर्च करने की कोशिश करता है कि जितने भी वस्तुओं पे वो अपने पैसा को खर्च कर रहा है ना, उससे प्राप्त अंतिम उपयोगिता जो है ना, वो आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक मैथमेटिकल तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका गणितीय रूप आप देख रहे हैं, एक फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, MUN और PN, समसीमांत उपयोगिता बराबर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर एक उपभोक्ता 3 वस्तु का प्रयोग कर रहा है XYZ, तो XYZ में, ठीक है, वो किसी वस्तु पे जब पैसा खर्च करता है ना, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, तो वो X वस्तु की जो अंतिम उपयोगिता है उसको Y, और Y की जो अंतिम उपयोगिता उसको Z, यानी ये आपस में उसको वो बराबर करने की कोशिश करता है। तो इसको आखिर करते कैसे हैं, तो आप देख लीजिए कि क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता जो है ना, X वस्तु की 4 इकाई वो खरीदता है, ठीक है, वो 4 इकाई वो खरीद रहा है। तो पहला इकाई से उपयोगिता, ठीक है, उसको पहला इकाई से उपयोगिता जो है वो 10 के बराबर मिल रहा हो, दूसरा इकाई से उसको उपयोगिता जो है वो 8 के बराबर मिल रहा हो, तीसरी वस्तु का जो है, ठीक है, तीसरी इकाई से उसको जो है वो मान लीजिए 5 के बराबर उपयोगिता मिल रहा। तो ये क्रम इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। Y वस्तु का भी वो 1, 2, 3 इकाई, ठीक है, उसे किसी में 15 मिला, किसी में 8 मिला, किसी में 2 मिला, इस तरह से। Z वस्तु का भी जो है ना, वो अलग अलग इकाई का जब प्रयोग किया था तो किसी में उसको 8 मिला, फिर उसको 6 मिला, फिर उसको 4 मिला। ये अलग अलग उपयोगिता उसको मिल रहा है प्रत्येक इकाई से, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत जो होती है ना, वो अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए X जो है वो 3 रुपया प्रति इकाई है, Y जो है वो 4 रुपया प्रति इकाई है, और ये जो आप देख रहे हो Z, ये मान लीजिए कि 5 रुपया प्रति इकाई है। तब क्या किया जाता है कि X वस्तु जो है ना, X वस्तु की सभी इकाइयों से क्या किया जाएगा, भागा दिया जाएगा उसके कीमत से। कीमत तो सबका समान ही रहेगा, ठीक है, दूसरा इकाई यूज़ करे चाहे तीसरा इकाई करे, उसका कीमत सबका समान रहेगा। तो इस तरह से सभी को क्या किया जाएगा, उसके कीमत से भाग दिया जाएगा, पहला वस्तु का भी, दूसरा वस्तु का भी और तीसरा वस्तु का। और ये देखा जाएगा कि जब इन लोग को भाग देने के बाद, ठीक है, इन लोग को भाग देने के बाद जो भी हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी, वो उस इकाई पे उपभोक्ता, ठीक है, संतुलन प्राप्त करेगा, जहाँ पे X वस्तु की इकाई, Y वस्तु की इकाई और Z वस्तु की इकाई आपस में बराबर हो जाएगी। तो वही यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि MU1 को भागा देंगे उसके कीमत से, MU2 को भागा देंगे उसके कीमत से, और MU3 को भागा देंगे उस वस्तु के कीमत से, ठीक है। यानी प्रत्येक इकाई को भागा देंगे और देखेंगे कि कौन से इकाई पर ये तीनों जो है ना आपस में बराबर होती है।
हो सकता है कि x वस्तु के 3 इकाई पे हमको 20 का अनुपात मिला था, तो यहाँ पे y वस्तु का जो है दो ही वस्तु का प्रयोग से हमको जो है 20 मिल गया था, या फिर हो सकता है इसका वाला जो था ये 4 वस्तु में हमको जो है 20 मिला था। तो वो इकाई भिन्न हो सकती है कि इसका हम 2 वस्तु, इसका अलग इकाई, इसका अलग है, वो भिन्न हो सकती है, लेकिन हम देखेंगे कि कौन कौन से इकाई पे ये इसका जो अनुपात है वो एक समान आ रहा है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की उतनी ही इकाई खरीदना पसंद करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि उपभोक्ता अगर विभिन्न वस्तुओं पर खर्चा करता है तो उससे पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा। और सम सीमांत उपयोगिता क्या कहता है कि अगर एक उपभोक्ता एक से ज़्यादा वस्तु पर अगर खर्चा करता है तो वह सभी वस्तु की सीमांत उपयोगिता को आपस में बराबर करने की कोशिश करता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण और हम लोग देख करके समझते हैं। आप मान लीजिए एक व्यक्ति की जो आय है वो 100 रुपये है और वो 100 रुपये को 2 वस्तु में खर्च करता है, वस्तु ए और वस्तु बी। तो वह अपने पैसे को इस तरह खर्च करेगा, यानी ए वस्तु की उतनी इकाई खरीदेगा और बी वस्तु की उतनी इकाई खरीदेगा जितना में उसे ए और बी दोनों से प्राप्त जो अंतिम उपयोगिता है ना, उनकी कीमतों के अनुपात के समान हो जाए। ठीक है, तो ये था समसीमांत उपयोगिता। इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा एक और दूसरा वीडियो बनाने के लिए, या फिर इसका जो गणितीय रूप है उसके माध्यम से आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिलहाल अभी चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जे पाठशाला को। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।